सो हाय एवरीवन, खा लो आप सब चुकंदर, क्योंकि आपका स्वागत है मेरी वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। भाई क्राफ्टिंग बिल्डिंग खेल रहे हैं, आपको पता है दोनों गेम 100% सेम है। तो भाई आज इस प्यारी सी दुनिया में एक बहुत प्यारा सा बिल्ड करेंगे अपन, बहुत ही काम की चीज़ होगी। भाई सबसे पहले मैं उसे बनाने के लिए, उस बिल्ड को बनाने के लिए ढंग की लोकेशन ढूंढता हूँ, अपनी वीडियो से करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ओके भाई लोग, देखो हमने अपना स्क्रीन सही कर लिया, वीडियो सही कर ली है, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं ऑटोमेटिक गोल्ड एंड एक्सपी फार्म। हाँ भाई लोग, और लोकेशन भी ढूंढ ली है, देखो फ्लैट जगह है, बढ़िया से बनेगा यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूँ है क्या। इससे आपको अनलिमिटेड गोल्ड मिलेगा, जैसे कि समझ में आ रहा है, बट इससे एक्सपी भी मिलेगा फ्री में। तो इसका एक्सपी भी जोड़ दिया अपन ने, एक्सपी फार्म कह दिया। अगर आपको सिर्फ एक्सपी फार्म चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपी मिले जिससे, तो इसी चैनल पे ईजीएस्ट एक्सपी फार्म नाम से एक वीडियो पड़ी है तूफानी गेमर्स में, जाओ देखो, पसंद है लाइक करो, ठीक है। और भाई मेनली देखो, जो हम बनाएंगे गोल्ड फार्म, उसमें पिगलेंस मारने होंगे, तो उसमें एक्सपी भी फ्री का मिलेगा। तो एक्सपी फ्री का मिल रहा है, इसलिए हमने कह दिया ऑटोमेटिक गोल्ड एंड एक्सपी फार्म। वैसे मेनली गोल्ड फार्म है, ठीक है। अब माइनक्राफ्ट में गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। डायमंड वगैरह तो इंपॉर्टेंट है, पर गोल्ड भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आप लोग को पता हो कि नेदर में बहुत काम आता है गोल्ड, ठीक है, और बहुत जगह आता है। गोल्डन एप्पल, भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्डन कैरेट, ठीक है। तो गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर अगर आपने ये फार्म पूरा सीख लिया, तो माइनक्राफ्ट में आपको गोल्ड सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड मिलेगा, और कुछ नहीं, सिर्फ अनलिमिटेड गोल्ड। मतलब गोल्ड कभी माइंड नहीं करना पड़ेगा, गोल्ड की दिक्कत आपके वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। तो भाई इससे आपको मिलेगा अनलिमिटेड गोल्ड आपके वर्ल्ड में। शुरू करते भाई बनाना। देखो ये थोड़ी सी फ्लैट लोकेशन ढूंढ लेना, बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं चाहिए कि खेती बाड़ी नहीं करनी कोई, भाई बहुत बड़ी, थोड़ा फ्लैट चाहिए, इतना जितना मैंने लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आप लोग ले लो सनफ्लावर, ठीक है, मैंने लिया सनफ्लावर, ठीक है। और आपको चाहिए कोई भी स्टोन ले लो, आपको पता है मेरा फेवरेट ब्लॉक आजकल चल रहा है स्मूथ स्टोन, वरना आप कोई भी पसंदीदा ब्लॉक ले सकते हो। और आपको चाहिए ऑब्सीडियन। सारा सामान नहीं निकाल रहे एक बार में, अभी इतना ही निकालते हैं, ठीक है। तो भाई आप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, पहले देखते हैं सनफ्लावर कहाँ फेस कर रहा है। हाँ भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस फार्म के लिए, ठीक है भाई। देखो जिस तरफ सनफ्लावर फेस करे, आपको अपना पसंदीदा ब्लॉक लेना है और उसको इधर रख देना है कहीं भी। जैसे मैंने इसको इधर रख दिया, ठीक है। ये देखो, मतलब ये जो फार्म है ना, वो ऐसे बनेगा कि वो इस सनफ्लावर जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जैसे वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अपना जो फार्म यहाँ पे बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में फेस करना चाहिए, ठीक है। अब इस सनफ्लावर को रखे रहने दो, क्या अभी क्या हटाएं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया। अब आपको इस साइड देखो, इधर में मत बना देना ऐसे, वरना फिर वो इस तरफ फेस करने लगेगा। हम चाहते हैं इस तरफ फेस करे, तो पोर्टल बनेगी ना एक, तो पोर्टल ऐसे में ही बनाना कि जो स्क्वायर होगा पोर्टल का, रेक्टेंगल, वो उस तरफ फेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ब्लॉक रखा, फिर इसी साइड 9 ब्लॉक रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब आपको फिर से ये रखना है एक ब्लॉक। तो आप कह सकते हो कि 10 बाय 10 का एक स्ट्रक्चर बनेगा पोर्टल का, बट अगर इन्हें एक्सक्लूड करें हम लोग कॉर्नर ब्लॉक्स को, तो 9 ऑब्सीडियंस हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक रख दिया ये स्मूथ स्टोन। अब यहाँ पे फिर से 9 ऑब्सीडियन रखो ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 9। फिर से एक रख दो आप ये स्मूथ स्टोन। अब इधर आओ, आपको चाहिए फिर से ऑब्सीडियन और 9 रखने हैं, आपको पता ही होगा अब तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भाई 9, ठीक है। फिर से रखो आप एक ये पसंदीदा ब्लॉक है स्मूथ स्टोन, कुछ भी। फिर से आपको यहाँ पे 1 9 रखने हैं ऐसे, 2 3 4 और ये 9 ही होंगे अब तो, 5 6, ठीक है, 7 8 और ये भाई देखो एकदम फिक्स 9। तो ऐसा कुछ बनेगा। और देखो आप ये देखना, एक सेकेंड, कहाँ गया अपना सनफ्लावर, ठीक है ऐसे। तो सनफ्लावर इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपकी पोर्टल भी इस डायरेक्शन में फेस करनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, आप इधर बना देते, उल्टा बना देते, तो उस साइड फेस करता, विच इज़ रॉन्ग। इंग्लिश थोड़ी सी गलती से आ गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप अगर वैसे देखो, आप ये 10 लेंथ है और 10 ऐसी ब्रेड्थ कह लो, तो 10 बाय 10 का स्ट्रक्चर है। बट अगर कॉर्नर ब्लॉक्स ना गिनो, तो यहाँ 9 ऑब्सीडियन, यहाँ 9 ऑब्सीडियन, यहाँ 9 और यहाँ 9, वैसे 10 बाय 10 का स्ट्रक्चर है। अब क्या करना है, वही पसंदीदा ब्लॉक लो, उसको लेफ्ट साइड में, राइट नहीं भाई लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे रख दो ऐसे कॉर्नर में। कॉर्नर में, सबसे कॉर्नर में नहीं, जो पहला ऑब्सीडियन है ना उसके पीछे जस्ट। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सामान चाहिए। सबसे पहले मिल गया ऑब्जर्वर, और चाहिए आपको भाई डिस्पेंसर। हाँ जी भाई लोग, ये आपने लिया डिस्पेंसर। देखो अब आपको डिस्पेंसर को ऐसे रखना है कि ये भी सनफ्लावर वाली डायरेक्शन में
फोकस नहीं भाई, ये कोई वो नहीं है इंसान फोकस करेगा भाई। भाई को बहुत फोकस करना है सिर्फ एक डायरेक्शन में देखने के लिए। भाई उधर रखना है कि ये भी उस तरफ फेस करे जहाँ सनफ्लावर कर रहा है, उस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो ऐसे ही कुछ बना है, ये देखो सनफ्लावर कहाँ फेस कर रहा है, उधर। डिस्पेंसर का मुंह किधर फेस कर रहा है, इस साइड में। तो ऐसे रखना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो आपने डिस्पेंसर रखा है क्रॉस करना है और इसको 4 ब्लॉक एक्सटेंड करना है। और कौन से ब्लॉक, आपके पसंदीदा ब्लॉक, वही हर बार की तरह 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे 4 ब्लॉक रखने हैं। अब क्या करना है आपको, देखो आपको चाहिए अपना ऑब्जर्वर। यहाँ पे आप कोई ब्लॉक लगा लो ऐसे, ठीक है। अभी टेम्पररी ब्लॉक है भाई ये। और इस ऑब्जर्वर को ऐसे रख दो, ठीक है, कि जो रेड डॉट हो इस तरफ हो। और फिर ये तोड़ दो ये वाला टेम्पररी ब्लॉक। तो आप देखो ऐसे करना है। ये 4 ब्लॉक आपने एक्सटेंड करे, सेकंड ब्लॉक पे एक टेम्पररी ब्लॉक रखा, फिर ऐसे ऑब्जर्वर लगाया कि जो रेड डॉट है इस तरफ फेस करे, ठीक। फिर वो ब्लॉक तोड़ दो टेम्पररी वाला। फिर इधर पे आओ, अब इस साइड देखते हुए ये देखो एक और ऑब्जर्वर रखो। और फिर सेम यहाँ रेड डॉट है और इसी डायरेक्शन में एक और ऑब्जर्वर। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और इस पहले वाले का अपोजिट होगा। और ये चालू हो जाएंगे भाई, आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है। ये फ्लिक करेंगे ऐसे, मतलब चालू हो गया भाई एक टाइप से, और कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसे कवर अप करना है। वही पसंदीदा ब्लॉक लो, इधर लगाओ, इधर लगाओ और इसे पूरा कवर करते हुए ले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे, तो भाई ऐसे कवर हो गया पूरा। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए ट्रैप डोर। हाँ भाई लोग, ट्रैप डोर कोई सा भी ले सकते हो आप, जैसे मैं ये ले लेता हूँ नॉर्मल वाला, थोड़ी हवा आएगी ना इससे, इसलिए। इन ट्रैप डोर को आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इन तीनों ट्रैप डोर को ओपन कर देना है और इसी डायरेक्शन में ओपन होने चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 3 ब्लॉक छोड़ के अपन ने कहाँ पे लगाया ट्रैप डोर, ये पोर्टल वाली साइड, इन 3 ब्लॉक्स पे ऐसे, ठीक है। देख सकते हो ये डिस्पेंसर के बगल में ऐसे लगाए, ट्रैप डोर ओपन कर दिए। अब बचे हुए ब्लॉक्स पे 2 हाइट का ऐसे बना दो, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 और ऐसे पूरे में, ठीक है, ऐसे। और भाई फिर इसको भी कवर कर दो। ट्रैप डोर ने एक ब्लॉक तो घेर लिया है, अब इसके ऊपर से भी ले आओ ये ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर भाई ये लो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा सा आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आप देख सकते हो भाई। कूल भी लग रहा है, सही भी है। आपको अब क्या करना है, आपको चाहिए लावा। तो भाई खतरनाक चीज़ है। और जैसे आप लावा डालोगे ना, आपकी जो पोर्टल है लिट हो जाएगी, ठीक है। तो भाई एकदम ध्यान से करना है। यहाँ पे जो बीच वाला ऑब्जर्वर है वही दिखेगा आपको भाई, और उस पर ऐसे लावा डाल दो, बस। ये देखो पोर्टल हो चुकी है हमारी लिट, देख सकते हो, ठीक है। भाई आपको एक काम और करना है, आपको चाहिए लीवर, ठीक है। ये आपने लिया लीवर, और इस लीवर को यहाँ लगा के ऑफ कर दो ऐसे, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे टिक टिक की आवाज़ आ रही होगी, पहले वो बंद हो जाएगी इसको ऑफ करने के बाद। अब आपको क्या करना है, आपको पोर्टल की दूसरी साइड आना है, ठीक है भाई। देखो दिन हो चुका है, रात में काम करने में मज़ा नहीं आता, इसलिए भाई फिर दिन का इंतज़ार किया, ठीक है। तो उधर आपने सब काम कर लिया है। अब आपका अपोजिट साइड आना है और आपको चाहिए अपना वही पसंदीदा ब्लॉक। इसको ऐसे लगाओ और एक ब्लॉक ये पूरी लाइन छोड़ दो, फिर एक और लगाओ ऐसे, और फिर ये पूरी लाइन। अबे ये ग्रास फालतू में उगती रहती, दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। इसको पूरा एक्सटेंड कर दो। ये फालतू वाले जो मुझसे लग गए हैं ब्लॉक, सही करता हूँ मैं। ये देखो कितनी गंदी गलती है, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये एक ब्लॉक छोड़ना है हर साइड, और ऐसी कोई लेयर बना देनी है, ये ऐसा कुछ सा बना देना है, गड्ढा है जो बीच में, सीधी बात एक नाली बना देनी है, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, आपको इस नाली की तरफ जाना है और उसको 2 ब्लॉक डिक करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ऐसा लग रहा है रनअप, मतलब वार्म अप कर रहा हूँ, तैयार हूँ अभी भाई, अभी लड़ना है, अभी मैच है ठीक है भाई। तो ऐसे आपने पसंदीदा ब्लॉक ऐसे लगा दिए, एक ब्लॉक छोड़ के, ठीक है भाई। तो जो टोटल डेप्थ है ये 3 ब्लॉक्स की हो गई है। एक तो आपने रख ही दिया था, वैसे आप देख सकते हो टोटल डेप्थ 3 ब्लॉक्स की है। अब आपको चाहिए पानी। पानी भाई, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, पानी जीवन के लिए, समझ ही रहे होगे आप लोग। और ये पानी देखो, आप देखो डिस्पेंसर किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। दूसरी साइड से नहीं भाई, इसी साइड से, जिस साइड डिस्पेंसर है उस साइड आपको फर्स्ट ब्लॉक से पानी डाल देना है, ये दूसरी साइड से मत डाल देना। और आप ध्यान दोगे तो ये पानी है, ये 1 ब्लॉक पहले जाके रुक जाएगा, क्योंकि जो पानी है भाई वो 8 ब्लॉक तक ही जाता है,
तो ये 8 ब्लॉक ट्रैवल कर लिया हमने। 9x9 का स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब आपको याद हो तो, वैसे 10x10 का था, कॉर्नर ब्लॉक्स ना गिनो तो 9 का, ठीक है। तो 9 ऑब्सीडियन थे। अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है, ये जिस ब्लॉक पे रुक गया उसको 20 ब्लॉक खोदना है, 1 2 और ऐसे करते हुए 20, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो जिसको गिनती नहीं आती वो भी सीख जाएगा, ठीक है। आपने 20 ब्लॉक ऐसे डिग कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक पूरा रूम बना देना है, जैसे इस साइड पे एक्सटेंड कर लो, ठीक है, पता चल जाए आपको सेंटर ब्लॉक कौन सा है, इसलिए ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ पूरा रूम बना लेना है, थोड़ा बहुत ऐसे खोद खोद के भाई रूम बना लो कि यहाँ पे आपका स्टोरेज एरिया बनेगा, कलेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिगलिन वगैरह आएंगे मरने के लिए और अपना सामान चेस्ट में हॉपर में छोड़ने के लिए, तो भाई थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना अपने लिए, आराम से बैठ के मारे उन लोग को, सामान लूटें, उनका मज़ा आता है भाई इन सब कामों में, ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं बनाएंगे, इतना ही ठीक है। तो भाई मैं इस रूम को थोड़ा ठीक ठाक करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हो हमने कुछ ऐसा रूम बना लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा रूम बना लिया। आपको इतना बड़ा रूम नहीं बनाना भाई, एक छोटा सा रूम बना लेना, ठीक है। अब क्या करना है मैं वो बता दूँ। देखो ये जो सेंटर ब्लॉक है, कैसे पता चलेगा सेंटर ब्लॉक है भाई, देखो ये है, आई थिंक रख के देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है। तो यही हमारा सेंटर ब्लॉक है, ये वाला। इसको आपको डिग करना है 2 डेप्थ तक, 1 2, और इसको आगे ले जाओ भाई, 1 2 ऐसे, ठीक है, 1 2 ऐसे। वाह भाई केव निकल आई, वाह, कभी वैसे नहीं मिलेगी, कोई नहीं, इसको कवर मारते हैं, हाँ ठीक है। अरे भाई मतलब बड़ा गलत सीन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। इसको मैं स्टोन से भी रिप्लेस कर लूँगा भाई, जिससे थोड़ा सेम सा लगे। ओके भाई देखो मैंने रिप्लेस भी कर लिया स्टोन से, ठीक है। तो आपको जो सेंटर ब्लॉक था, डिस्ट्रैक्शन था भाई फालतू का, देखो जो सेंटर ब्लॉक था उसके नीचे आपको ऐसे 1 2 3 लेंथ का और 2 डेप्थ का ऐसे गड्ढा खोदना है, और इसको किसी भी साइड एक्सटेंड कर लो, इधर उधर किसी भी साइड। और आपको ऐसे यहाँ नीचे भाई देखो टोटल जो डेप्थ है वो 2 है और लेंथ है 3 सेंटर ब्लॉक से, ठीक है। तो यहाँ रखो एक डबल चेस्ट, और आपको इस डबल चेस्ट को कनेक्ट करना है विद अ हॉपर। तो जो पिगलिन गिरेंगे ना भाई, ठीक है, उनका सामान मरने के बाद जाएगा हॉपर में और हॉपर से चेस्ट में। अब भाई आपको हॉपर के ऊपर रखना है मड ब्लॉक, मैंने ले रखा था, ये देखो, और इस मड ब्लॉक को यहाँ रख दो ऐसे। अब भाई आपका हॉपर कनेक्ट होना चाहिए चेस्ट से, ठीक है, जैसे कि शायद मेरा वाला कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है भाई। अब आपको चेस्ट से कनेक्ट करना है हॉपर, भाई क्राउस करा और ये चेस्ट से कनेक्ट करा हमने हॉपर, और आपका कनेक्ट होना चाहिए भाई हॉपर जो है चेस्ट से। हम देख सकते हैं भाई, देखो हमारा वाला कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ डाल के देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्पेंसर डाले, काम होने लगे, ठीक है। तो यानी ये चेस्ट में जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अरे भाई ठीक है। अब क्या करना है अपन को, चाहिए मड ब्लॉक, मैंने निकाल रखा है पहले से। आपको इस हॉपर के ऊपर रखना है मड ब्लॉक ऐसे, ठीक है। और आपको चाहिए ग्लास, या आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। मैं ग्लास इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है, मतलब थोड़ा भाई ट्रांसपेरेंसी, यार इंग्लिश के पीछे क्यों पड़े हो भाई तुम लोग हैं, ठीक है, मतलब दिखता है भाई, उससे थोड़ा कूल लगता है। आपको क्या करना है, 1 2 ऐसे कवर कर देना कि पूरे रूफ को टच करिए, सेंटर वाले ब्लॉक को छोड़ के, जो कि मड ब्लॉक है अभी, ठीक है, ऐसे। और ये वाह, ये नहीं भाई, ये नहीं, ये तो गंदी चीज़ है, गलत है भाई, गलत काम है, ये सब नहीं करना भाई, ठीक है। और ऐसे ऐसा आपको कवर करने का एरिया बना लेना है। तो कुछ नहीं करा हमने, सेंटर ब्लॉक से नीचे, सेंटर ब्लॉक के जस्ट नीचे, ये जो सेंटर है ना, इसके नीचे सेंटर ब्लॉक को 2 डिग करा और 2 डेप्थ रखते हुए 3 लेंथ में ऐसे बना लिया, और फिर वहाँ चेस्ट रख के हॉपर से कनेक्ट करा, हॉपर के ऊपर मड ब्लॉक, और मड ब्लॉक को घेर लिया ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ग्लास लगाओ ऐसे और ऐसे, और इसको तोड़ दो, देखो ऐसा कुछ बनेगा। और आपको चाहिए भाई स्लैब, कोई भी स्लैब ले सकते हैं आप, अपना पसंदीदा ले लेना। ये स्मूथ स्टोन का स्लैब ले लिया, ठीक है। इसको रूफ पे लगाओ, इस वाले ब्लॉक की, ये जो ब्लॉक लगाया हमने, ये आपने ऐसे 2 ब्लॉक रखे हैं ना ग्लास के, और इसको 3 साइड से घेर लिया, चौथी साइड खाली एक रखा है आपने, यहाँ जो भी पिग लेना है इसको आप एक्सेस कर सको। इसके ऊपर आपको यहाँ रूफ पे एक ऐसे वो रख दो आप स्लैब, ठीक है, फिर भी आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे बढ़िया देखो मार सकते हैं, देखो मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ, ये देखो ये जो ग्लो हो रहा है ना स्टोन, सॉरी ग्लास, यानी कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब भाई अपन को क्या करना है, आपको यहाँ पीछे जाना है और अपना एरिया बनाना है ऊपर जाने का, जिससे आप सीधे कलेक्शन एरिया में डायरेक्टली आ सको।
बार बार आपको वहाँ पे जो पानी डाला है वहाँ से ना आना पड़े। वहाँ पे भाई वहाँ से पिघले ना आएंगे, आप क्यों आओगे, वहाँ से शिकार आएगा। तो आपको ये पूरा एरिया बनाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ आप टॉर्च वगैरह रख देना। तो भाई पूरा एरिया बन गया ऑलमोस्ट में, देखो ये देखो भाई, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे आप ट्रैप डोर लगा लो एक, जैसे मैं ट्रैप डोर ले लेता हूँ ये वाला। यहाँ पे भाई कोई जगह नहीं चाहिए, जगह मतलब भाई वहाँ के ट्रैप डोर की तरह देखो, यहाँ पे खिड़की बनी है ना ट्रैप डोर में, ये खिड़की हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप ऐसे ट्रैप डोर लगा देना जिसको आप ऐसे खोल के जब चाहे ऐसे आराम से जा सकते हो, ठीक है। आप लैडर लगा दो, यहाँ पे लैडर लगा लो, ठीक है। जैसे मैं लैडर ले लेता हूँ, आप स्कैफोल्डिंग भी लगा सकते हो, स्कैफोल्डिंग ज़्यादा सही रहेगा, पर देखने में लैडर सही लगती है, मैं सही बताऊँ तो। भाई ये देखो, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपने लैडर ऐसे लगाई, ठीक है ऐसे। मॉप्स की आवाज़ आ रही है, लगता है रात होने वाली है। उड़ भाई, गेम में असलियत में तो उड़ नहीं पाता तू भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं उड़ पाता। कोई नहीं, उड़ेंगे, अपन भी उड़ेंगे। अरे भाई लग, ठीक है भाई, ऐसे लगाते जाते हैं। मैं धीमे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो रही है वीडियो बनाते टाइम, और मेरे घर पे इस टाइम पे सब सो जाते हैं, तो भाई कोई पकड़ ना ले, मतलब फिर बैंड बजेगी, इसलिए कि रात के भाई क्या कर रहा है तू इतनी देर तक, ठीक है। और यहाँ पे एक और, बस हो गया। तो भाई ये आपका एक्सेस करने का एरिया। और भाई फार्म कैसे स्टार्ट होगा आपको बताऊँ मैं? तो भाई देख सकते हो अपना अनलिमिटेड ऑटोमेटिक गोल्डन एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका है। हाँ भाई लोग देखो, ये सनफ्लावर तोड़ दो, अब कोई ज़रूरत नहीं इसकी, बस एक स्टेप रहता है, एक स्टेप। देखो आपको चाहिए 2 वाटर बकेट, बस ख़त्म है भाई फार्म, और कुछ नहीं करना है। एक स्वाड निकालते हैं, क्यों मैं बताता हूँ आपको। बस देखो, आपको डिस्पेंसर में ये 2 वाटर बकेट डाल देनी है, बस भाई, और कभी नहीं चाहिए वाटर बकेट। अब क्या करना है, देखो आपको इस फार्म को स्टार्ट करने के लिए सिंपली, बहुत सिंपली इस लीवर को दबाना है। जैसे आप ये लीवर दबाओगे, ये देखो, ये पानी क्या करेगा, इस पोर्टल को तोड़ेगा और ये लावा जलाएगा, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है ना। तो जैसे ही फ्लिंट होगी, ये लेट होगी पोर्टल, पिघले आएंगे, अंदर गिरेंगे, ठीक है। आप चिंता नहीं करिए, ये भाई हमेशा से टूटती और बंद होती रहेगी, और फिर खुलेगी अपने आप, एक्टिवेट होगी। तो पानी तोड़ रहा है इसको, पोर्टल को, लावा वापस लेट कर रहा है, और भाई पिघले आते जा रहे हैं इस चक्कर में यहाँ पे। और आप अपने एरिया पे जाना, ये है जो कि आपको सिंपली अंदर जाना है। मैं तो उड़ रहा हूँ इसलिए मैं आराम से चलूँगा, आपके लिए हमने लैडर लगा रखी है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, पिगलिन पे पिगलिन पे पिगलिन। आप ये देखो, आपको सिंपली ने मारना है, ये देखो, ये देखो, ख़त्म। ये जो बच्चे हैं, ये एक्सपी भी मिल जाएगा आपको, ये देखो, ये देखो आप। और इनका सारा सामान मड ब्लॉक के थ्रू, ये देखो एक्सपी मिल गया, चेस्ट में चला जाएगा। देखो तुरंत आएंगे भाई, तुरंत तुरंत, मतलब एकदम तुरंत। आप देखो अभी, ये देखो भाई, इन 2 आपको इस स्वॉर्ड बनाने के लिए ना इतना ज़्यादा गोल्ड लग जाएगा। देखो 6 इंगट मिल गए अभी, सॉरी नगेट, रियली सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ। एक मैंने पहले निकाल रखा था, ठीक है। मतलब एक पिगलिन जब मैंने वीडियो बंद करी थी, जब ये रूम सही करने के लिए मैंने आपको बोला था, तब एक पिगलिन पता नहीं अचानक से टपक गया था, मुझसे लीवर ऑन हो गया था गलती से, इसलिए। ये देखो भाई, आप देख रहे हो 1 मिनट लग रहा है इन्हें, अभी देखना फिर गिरेंगे भाई, पक्का पिगलिन। आप 2 सेकंड रुको, मैं वीडियो कट भी नहीं कर रहा, ठीक है। आप देखना, ये देखो, कहा था ना भाई, खाना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, और मोस्टली गोल्ड मिलेगा, क्योंकि पिगलिन ना मोस्टली गोल्ड ही लाते हैं भाई। खाना वगैरह मिल जाएगा, एक्सपी मिल जाएगी, बट मोस्टली गोल्ड मिलेगा, और बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलेगा। तो भाई ये बहुत काम का फार्म है। ये देखो फिर आ गया है, फिर पिटेगा, और वो हमें नहीं मार पाएगा। देखो आप सर्वाइवल में भी क्यों ही ना हो, देखो इसलिए हमने ये लगाया कि वो हमें ना मार पाए, हम मार पाएँ। देखो फिर, और उसको डैमेज बहुत मिल जाएगा। वो 20 ब्लॉक से गिर रहा है भाई, समझ रहे हो आप लोग। आपको एक शॉट मारनी, मैं डायमंड ले मैं कोई भी शॉट लूँगा ना, बहुत ईजिली मरेंगे, ठीक है। आपको सिस्टम भी बना सकते हो कि ऑटोमेटिकली मरते हैं, बट भाई ये बेस्ट है, मैं आपको सही बताऊँ। अब इसको बंद कर देते हैं भाई, ट्रैप डोर को। आप ये देखो, ये चलता ही रहेगा। तो एक कैसा लगा आपको ये फार्म, बताना भाई। बहुत क्रेजी चीज़ है, बहुत क्रेजी चीज़। आपको, मुझे भरोसा है आज के बाद अपने वर्ल्ड में कभी गोल्ड की कमी नहीं होगी, कभी भी। तो भाई ये था ऑटोमेटिक अनलिमिटेड गोल्डन एक्सपी फार्म। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो। हमें 68-70 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं भाई, हमें 100 करना है अगले 20 दिन के अंदर, 25 जनवरी से पहले। तो भाई प्लीज़, कल टारगेट सेट किया था मैंने ये, भाई प्लीज़ करो सब्सक्राइब।
प्लीज़ भाई लाइक करो वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये बिल्ड अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ करो एक लाइक, चैनल पे ना हो तो करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।